गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि अब जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। गुजरात की जनता का काफी समर्थन मिला। अपने कार्यकाल के दौरान इसका आभार व्यक्त किया विजय रूपाणी ने। मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूरा सहयोग भी मिला, इसका जिक्र भी किया उन्होंने। ये भी कहा कि साथ देने के लिए मैं सभी का आभारी हूं। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। 2022 के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं, उससे पहले विजय रूपाणी का ये इस्तीफा काफी अहमियत रखता है। अब चर्चा इस बात की भी लगातार हो रही है कि विजय रूपाणी के बाद कौन मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। कई नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कल्पक केकड़े जुड़ गए हैं। कल्पक, आपसे जानना चाहेंगे कि विजय रूपाणी के इस्तीफे से कितना बड़ा उलटफेर होगा गुजरात में बीजेपी में? देखिए, विजय रूपाणी के इस्तीफे से गुजरात बीजेपी में कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गुजरात बीजेपी की स्थिति है ये थोड़ी यूनिक है, अलग है अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो पहले नेतृत्व में थे आज वो लोग देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति कोई भी हो, बीजेपी के लिए पोस्टर पे सबसे बड़ा चेहरा तो नरेंद्र भाई का ही रहने वाला है। तो इसलिए यदि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन भी हो रहा है तो फंक्शनल कारण हो सकते हैं, बीजेपी के अंदरूनी राजनीति इसके लिए कारण हो सकती है, पर इसका असर बीजेपी के चुनावी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये, क्योंकि चर्चा थी लगातार कि विजय रूपाणी के चेहरे के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी शायद बीजेपी इस बार आने वाले चुनाव में, तो ये बदलाव जो नया चेहरा आएगा, चेहरा बदलने का फिर की जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को, अगर चुनावी प्रोस्पेक्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है तो? देखिए, यही लंबे समय से ये बात चल रही थी, क्योंकि विजय रूपाणी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी थोड़ा प्लस पॉइंट ये था कि वो सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जो हैं उनकी मर्जी के व्यक्ति माने जाते थे, उनकी नजदीकी व्यक्ति माने जाते थे। दूसरा, उन्हें कास्ट न्यूट्रल माना जाता था। वो अल्पसंख्यक समुदाय चाहते थे, जिसके चलते गुजरात में जो जातिगत राजनीति होती थी उसमें वो बड़ा आसानी से फिट बैठ रहे थे, क्योंकि बीजेपी अपने आप को जातिगत राजनीति से ऊपर उठा हुआ दिखाना चाह रही थी। लेकिन अब चूंकि पिछले जब से बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष को लाया है चंद्रकांत पाटिल के तौर पे, उससे इस बात को और मजबूती मिली कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसी बात को आगे बढ़ा रही है। संगठन के अंदर लंबे समय से ऐसी चर्चा थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे धड़े थे जो ये चाह रहे थे कि कोई पाटीदार मुख्यमंत्री बने। ये मामला फिर से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उठ रहा था और कई लोग मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर भी संतुष्ट नहीं थे। अलग अलग कारण थे, लेकिन कुल मिला के बीजेपी के अंदरूनी धड़ों के बीच में यह राजनीति चल रही थी, जिसकी वजह से कल्पक वापस आपके पास आते हैं, आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे। एडिटर हैं TV9 गुजराती के कल्पक हमारे, लेकिन हमारे साथ किंजल मिश्र भी जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। किंजल, ये जो बदलाव हुआ है उसके बारे में आपसे बात करें उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं बड़ी खबर, गुजरात को कल मिलेगा नया मुख्यमंत्री, ये भी जानकारी मिल रही है। गुजरात में कल विधानमंडल दल की बैठक है। बैठक में चुने जाएंगे विधानमंडल दल के नए नेता, यानी कल ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। विधानमंडल दल की बैठक होगी और इसमें नए नेता का चयन कर लिया जाएगा। हमारे साथ किंजल जुड़े हैं। किंजल, ये जो नया नाम है, ये जो नए नाम है, इसमें कौन से वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? क्योंकि कुछ नाम है जिनके बारे में बार बार बात होती है, नितिन पटेल हो या मनसुख मंडाविया के नाम की भी चर्चा, ऐसा बताया जा रहा था कि है, हालांकि वो हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं केंद्र में। तो क्या यही वो नाम है या इनके अलावा भी कुछ और नाम है जो रेस में आ गए हैं? देखिए, अगर हम गुजरात की राजनीति के इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो जब आनंदीबेन ने इस्तीफा दिया था तब विजय रूपाणी प्रदेश के कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद जो दायित्व था बतौर मुख्यमंत्री का वो विजय रूपाणी को मिला था। तभी से एक कह सकते हैं कि हलचल गुजरात में शुरू हुई थी, क्योंकि विजय रूपाणी एक कह सकते हैं कि नॉन पाटीदार चेहरा था और गुजरात के अंदर पाटीदार फेस को बड़ा ही काफ़ी तवज्जो दिया जाता है। लेकिन ये भी नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी कि हर जो कह सकते हैं समाज के तबके को एक तवज्जो दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात आके यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि 2022 में गुजरात में चुनाव है। जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब सलामत रहने के दावे कर रही थी, अगर कोविड की बात रही है या अन्य कोई भी परेशानी रही
चाहिए। हर जगह पे गुजरात मॉडल अव्वल नंबर पे है, तो आखिरकार ये सीएम का चेहरा क्यों बदलना पड़ा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। एक इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री की उनकी इमेज थी, लेकिन अधिकारियों पे जो पकड़ होनी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनकी जो एक दबाव होना चाहिए था, वो नहीं था। उसको लेके गुजरात के अंदर काफी बार कह सकते हैं विवाद में, काफी बार अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों और किंजल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विजय रूपाणी एक ऐसे मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जैसी पकड़ बना पाना एडमिनिस्ट्रेशन पर, नेताओं पर, वो जाहिर सी बात है उस लेवल तक पहुंचना शायद मुश्किल था और इस वजह से उन पर सवाल भी उठते रहे। हमारे साथ अमोद भी जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर। अमोद, नामों की चर्चा हो रही है जिसमें मनसुख मंडाविया के नाम की चर्चा हो रही है, पुरुषोत्तम रुपाला के नाम की चर्चा हो रही है, नितिन पटेल के नाम की चर्चा हो रही है, तो क्या इन्हीं में से कोई नाम होगा या अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी सरप्राइज करती है, आपको एक सरप्राइज एलिमेंट निकलकर सामने आता है जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, तो क्या है समीकरण जिनको साधने की कोशिश होगी नए मुख्यमंत्री के जरिए? देखिए सुमेरा, एक बात तय है कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से ही बनाया जाएगा और ये बात लगभग सबको पता है और इस बात पे सबकी एक राय भी है और एक मत भी है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री गुजरात का अगला, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर, माकूल उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। हाँ, जो रेस में हैं लोग, उनकी अगर बात हम करें तो निश्चित तौर पे जो पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं, दिल्ली में 2 बड़े नेता हैं, वो पुरुषोत्तम रुपाला की बात करें या मनसुख मंडाविया की बात करें, दोनों अभी एलिवेट हुए हैं और दोनों को कैबिनेट स्तर का मंत्रालय मिला है। एक को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे को पशुपालन मंत्री। लिहाजा इनको गुजरात में ले जाने की अभी कोशिश मुझे लगती नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से होगी। जहां तक बात स्टेट लीडरशिप में है तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि सबसे जो प्रमुख नेता दावेदार माने जा रहे हैं वो नितिन पटेल माने जा रहे हैं और नितिन पटेल चूंकि वहां काफी सालों से स्टेट पॉलिटिक्स में जमे हुए हैं और अच्छी पकड़ पटेल समुदाय में उनकी बताई जाती है, तो उनके नाम पे चर्चा है। निश्चित तौर पे एक और 2 नाम जो वहां पे चल रहे हैं, उसमें गोवर्धन जाड़ापिया का भी नाम चल रहा है, उसमें प्रफुल्ल पटेल जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं दमनदीव के, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। लेकिन तो कौन बनेगा इस पर आखिरी मुहर कल विधायक दल की बैठक में ही लगेगा। और वो कल ही लग जाएगी विधानमंडल दल की बैठक में, मोहर कौन होगा नया मुख्यमंत्री गुजरात का। लेकिन जो अमोद कह रहे हैं कि एक बात जो हर तरफ से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि वो पाटीदार होगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, बल्कि ये प्रबल संभावना है कि पाटीदार ही होगा। देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।